चलिए कल से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। लिखेंगे क्वेश्चन 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/30। बताना इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा। इसके पहले एक और पॉइंट है 1 - 1/2, क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे इसके आंसर क्या होगा सिंप्लीफिकेशन में। कल से आगे, कल जितना पढ़े थे उससे आगे बताओ जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये होगा 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, ये हो जाएगा 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4 और गुने डॉट डॉट ये हो जाएगा 29/30। ठीक है क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 3 से और ये 4 से और 2 से 2, यानी शुरू के 1 बचेगा और लास्ट के 30, क्योंकि ये 5 आगे के भी कट जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर जो बात करेंगे 30 इससे आगे नहीं है इसलिए नहीं कटेगा, तो इधर के ऊपर वाला और इधर के क्या होगा नीचे वाला 1/, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिक बिना पेन चलाए। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा। ठीक है। तो प्लस वाला इसके बाद बात करेंगे, माइनस वाला बात करेंगे। ये इसको समझ लो फर्स्ट बोल दो, क्योंकि ये नीचे है तो ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया लास्ट। इस बात को ध्यान रखें, जब भी माइनस में हो या प्लस में अलग रूल है। तो यहां पर माइनस में है तब भी यहां फर्स्ट होगा और माइनस में है तो ये लास्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में भी होगा। तो क्या करना है इसमें, कहीं भी क्वेश्चन है तो एक हो गया फर्स्ट और बट्टा लास्ट, ध्यान रखना। यानी ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया लास्ट हो गया। फर्स्ट -1/, लास्ट, हर जगह डायरेक्ट आंसर, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी माइनस में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, यानी 2 में से 1 गया तो क्या होगा 1 और बट्टा में 30, आंसर डायरेक्ट। अब जितना क्वेश्चन होगा हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, तो नोट करो जल्दी फटाफट। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में से 1 माइनस करेंगे और बट्टा में लास्ट लिख देंगे माइनस के लिए। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कितना होगा 1/30। चलिए हो गया। देखो जैसे क्वेश्चन समझा रहा हूं सिंपल, ये कैसे होता है देखो। जैसे मान के चलो कि ये 1 - 1/5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ये सवाल नहीं है, ऐसे सिखा रहा हूं। ठीक है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5, ये हो जाएगा 6 एकम 6 में से 1 गया 5/, और 7 एकम 7 में से 1 गया 6/7, क्योंकि यहां तक टोटल दे दिया हूं, इसमें डैश करके नहीं दिया हूं। ये कितना हो जाएगा 7/, क्लियर हो गया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2 होगा। अब हम लोग का ट्रिक है कि ये फर्स्ट में से 1 माइनस करो, तो 5 में से 1 गया कितना होगा, और लास्ट वाला इधर का बताओ कितना है, तो 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। तो इससे कोई भी टाइम आपका बच जाएगा। माइनस वाला भी बताऊंगा, प्लस वाला, गुणा में सारा बताऊंगा। तो आज के बाद ऐसे ही करना। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही दिखाया कि प्रूव करके, क्योंकि ये प्रूव नहीं होगा, ये बहुत लंबा तक है, इसलिए दिखा दिया कि ये फर्स्ट में से 1 माइनस करो, 5 में से किया 4 और लास्ट में कितना हो गया 8। ठीक है। आगे समझ में। तो अब जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और फटाफट उड़ा देना। सब पेपर के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, थोड़ा सा बदल के आएगा, लेकिन सबकी जितना ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा उतना ही अच्छा ट्रिक आएगा। चलो अब क्वेश्चन इसमें बताना है भाई। आइए क्वेश्चन है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और बिना पेन चलाए पहले बताना, फिर उसके बाद बात करना। आंसर बता दो डायरेक्ट। 2/99। अब ये देखो यही बचत है टाइम का।
है कि नहीं। अब सॉल्व कर लो या जैसे कर लो, इसका आंसर सेम आएगा। 3 में से 1 घटा दो 2 और इधर का 99 आंसर। ये सब पेपर का क्वेश्चन है, सारा कराऊंगा पेपर का और ट्रिक के साथ। जितना क्वेश्चन होगा, कोई भी चैप्टर हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भाई, चले आगे। चलिए अब यहां से सॉल्व भी कर लेना आपकी मर्जी। ऐसे 1/3 1/4 और ये है 1 - 1/n। ठीक है भाई, n मतलब कहीं तक चले जाओ। अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां 2 में से 1 कम करो, 1 और बटा n। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सॉल्व भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1/n। आ रहा है कि नहीं समझ में। यहां से 1 माइनस कर देना है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, 1 होगा, और बट्टा में क्या होगा, n होगा, 1/n। समझा दूं, सॉल्व कर दूं, क्या आ गया समझ में, ठीक है ना। तो उसी तरीके से 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, और 2 बट्टा कितना था भाई 99। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखिए। बताओ हो गया। चले तो माइनस वाला तो क्लियर हो गया, अब आ जाइए प्लस वाला। उतारो। देखो भाई, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, सॉल्व कैसे करेंगे। 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3/2 बोलो, और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है भाई, 3 एकम 3 और 1 4/3, और ये कितना होगा 5/4, ये कितना होगा 6/5। ऐसे करके जाएगा 21 कितना होगा 20। यही तो होगा भाई। अब देखो कैसे कटेगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये भी कट जाएगा बीच में आके। इधर के नीचे वाला तो इधर के ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये 20 जो है ये 20 कट जाएगा इधर, लेकिन 21 के बाद नहीं है कोई संख्या, क्योंकि ये तो लास्ट है। 21 भी कट सकता है अगर इससे आगे करोगे तो। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा यहां पर देखेंगे ध्यान से। तो यहां जो होगा, यानी यहां का नीचे बचा 2 और इधर के क्या बचा 21, यानी 21 बट्टा क्या हो गया 2 हो गया। 21 बट्टा क्या हो गया भाई 2, यानी इधर के नीचे बचा तो इधर के क्या हो गया ऊपर। इस बात को ध्यान में सॉल्व कर लो है। इसको क्या करना है, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक है जी, 4 एकम 4 और 1 कितना 5/4। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया 6/5। और ऐसे भी जोड़ देते हैं, जहां पर 1 होता है ना वहां पर डायरेक्ट जोड़ दो। 2 और 1 3, ऐसे 3 और 1 4/3, 4 1 5/4, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हम लोग का यहां से 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, 6 बीच में कट गया, तो इधर के क्या बचा नीचे वाला या 2, तो इधर के कौन सा बच रहा है ऊपर वाला। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला बच रहा है ऊपर वाला, इसलिए क्योंकि 21 के बाद बड़ी वाली कोई संख्या ही नहीं है, ये सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी का मतलब होता है कि जो छोटी होती है वही बीच की संख्या कटती है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी ही बच जाती है, बीच की सारी संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। ये बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अब इसका ट्रिक ले लेंगे, कहीं भी याद रखना है तो क्या रखना है भाई, लास्ट +1 बाई फर्स्ट। ये बात ध्यान रखना, प्लस में ऐसे ही करना है। ठीक है जी, लास्ट +1। अब लास्ट कितना है
अब +1 कर दो, जल्दी करके बताओ। ये रूल लिख लो, ठीक है भाई। लास्ट कौन सी संख्या ये है? 20 है, और फर्स्ट कौन सा है? 2 है। तो लास्ट 20 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 21, और बट्टा कितना होगा? 2। तब सॉल्व नहीं करना है। उसमें भी बता दिया कि फर्स्ट में से क्या करना है भाई? 1 माइनस करना है और बट्टा लास्ट। इसमें क्या बता दिया? लास्ट में क्या करना है भाई? 1 जोड़ना है और बट्टा क्या हो गया? फर्स्ट। बस यही ध्यान है, हो गया। अब इससे कोई क्वेश्चन होगा रिलेटेड, आप कर लोगे ऐसे। मिटा दूं क्या? लो, ठीक है भाई। अब देख लो, आ गया आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। लास्ट जो है उसमें 1 जोड़ दो। लास्ट कितना है? 100। 100 में 1 जोड़ो कितना होगा? 101, और बट्टा में फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कितना भाई? 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कितना होगा? लास्ट +1 बाई फर्स्ट। तो लास्ट कितना है भाई? 100 + 1 बाई कितना होगा? 101/3। अंकित से भिंगा कर लाना। चलो लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। आंसर बताओ जल्दी फटाफट। 15 आंसर होगा ना भाई। लास्ट में 1 जोड़ो, 74 में 1 जोड़ो कितना होगा? 75, और बट्टा फर्स्ट 75/5 कितना हो गया? 15 होगा। देख लो भाई, ठीक है। 74 + 1 बट्टा कितना होगा? 5। 75/5। अरे पीने वाला से भिंगा दो तो क्या हो गया? दे इधर, ठीक है भाई, उतार लो जल्दी। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट टाइप में आएंगे। प्लस वाला तो हो गया। अब प्लस का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करा देने दो। एक और है जो आया है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पहले करा दूं। लिखो
1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/n। पहले आंसर बताओ। n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। लास्ट में क्या करना है? एक जोड़ना है और बट्टा में क्या लिखना है? फर्स्ट लिखना है। n प्लस 1/2। क्लियर? अब इसी पर आधारित बहुत सारे बुक में क्वेश्चन इस टाइप से 1 प्लस 1/x प्लस 1, 1 प्लस 1/x प्लस 2, 1 प्लस 1/x प्लस 3, 1 प्लस 1/x प्लस 4। डायरेक्ट बताओ इसके आंसर क्या होगा? बोलो। x प्लस 5/x प्लस, ठीक है भाई, यही तो होगा। ये लास्ट वाला में क्या करना भाई? 1 प्लस करेंगे तो x प्लस 4 में 1 प्लस करेंगे तो x प्लस 5 होगा, और बट्टा में फर्स्ट वाला यानी x प्लस 1। देख लो भाई, क्लियर हो गया? ये पूरा टाइप कंप्लीट हो गया, यानी माइनस वाला प्लस वाला। अब दूसरे टाइप में चलते हैं। सारा पेपर के क्वेश्चन को करेंगे और ट्रिक के साथ, जितना क्वेश्चन होगा हर चैप्टर का। मिटा दूं? लिखो नेक्स्ट टाइप। ये जोड़ है 15, 35, 63, 99, 143। इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, देखेंगे कैसे करते हैं। देखो पीछे हम लोग कुछ पॉइंट पर रखे, जैसे 1/1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, 5 गुणे 6। इस तरीके से कोई भी होगा क्वेश्चन तो हम लोग आसानी से बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 बट्टा, क्योंकि इसका एलसीएम लेना संभव नहीं है। शुरू के छोटी वाली, लास्ट के बड़ी वाली, तो 5 बट्टे कितना हो गया? ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया? ऐसे हम लोग पढ़ते हैं भाई। उसके बाद यहां पर पॉइंट में क्या होता है कि इसको बनाने का एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है, वो तरीका को भी देखो। इसमें क्या होता है, शुरू के छोटी वाली लो 1, 1 के ऑपोजिट 1 ही होगा, ऑपोजिट लेना होता है। और यहां पर लास्ट के बड़ी वाली लो और अपोजिट में लो, यानी 6 है तो 1/6, और दोनों को घटा दो तब भी आंसर आएगा। 6 कम 6 में से 1 गया 5 बट्टे। अब इसका फायदा क्या होता है कि कहीं बीच में डॉट डॉट हो तब भी चलेगा, यह हर जगह चलता है। और इसमें क्या है कि ये वाला जो बताया, ये जब लगातार की संख्या होती है तब वाला तरीका चलता है जोड़ने वाला। ये बात को ध्यान रखिए। जैसे मैं एक बात करता हूं, 1/1 गुणे 4, 1/4 गुणे 7, 1/7 गुणे 10, 1/10 गुणे 13, 1/13 गुणे 16, ऐसा क्वेश्चन हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। तो हम लोग को बनाने का तरीका यह है कि 1 2 3 4 5 पहले ये लिखते हैं, जोड़कर ऊपर वाले को, और बट्टा में शुरू के छोटी वाली और लास्ट के बड़ी वाली, यानी 1 गुणे 16 बराबर कितना होगा? 5/16। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। इसका बनाने का एक और तरीका होता है कि शुरू के छोटी वाली इसका ऑपोजिट, तो 1 का ऑपोजिट 1/1 1 ही होगा, माइनस लास्ट के बड़ी वाली 1 बट्टे कितना हो गया? 16।
तो 16 एकम 16 में से 1 गया 15/16। ये बात तो ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या होता है कि अंतर 1 का है तो ऊपर भी 1 है, नीचे 1 का है ऊपर भी 1 है, सेम सेम अंतर है, तो इसका डायरेक्ट घटा के छोड़ देते हैं। लेकिन यहां अंतर तो 3 का है, ऊपर 1 है, नीचे 3 है ऊपर 1 है, नीचे 3 है ऊपर 1 है, 3 है ऊपर 1, 3 है ऊपर 1, तो 3 से क्या कर देते हैं, नीचे उससे भाग दे देंगे या गुणा कर देंगे, तो ये 3 पचे कितना गप्पन, तो 5/16। इससे फायदा क्या होता है कि बीच में कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी दूर दूर तक हो तो बन जाएगा। तो ये भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है। अब आप दोनों तरीका को याद रखोगे, जहां पर जो लग जाएगा उसका फायदा होता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसको हम लोग दोनों तरीका से करने का प्रयास करेंगे। दोनों तरीका को याद रखना, कौन कहां यूज होगा। देखो इसको तोड़ना है तो तोड़ने का तरीका 10 डेढ़ 15 तो नहीं तोड़ोगे, 3 पचे 15 तोड़ोगे। अब अपने आप यहां लिंक मिल जाता है, 5 सत्य कितना हो जाएगा 35, अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हमें खाली फर्स्ट और लास्ट से मतलब है, जरूरत नहीं है 7 9 63 अपने आप मिल जाएगा, लेकिन हमें खाली फर्स्ट और लास्ट से। फिर 9 11 अपने आप ढूंढ लेगा, फिर 11 ले लोगे तो अपने आप आ जाएगा अगला संख्या कितना है 13। बस हम लोग करने का तरीका, दोनों तरीका बताता हूं, जो तरीका जहां यूज होगा देखना। एक पहला तरीका जो हम लोग पीछे करें, 1 2 3 4 5, ये लिख दिए 5 बट्टा शुरू के छोटी वाली और लास्ट के बड़ी वाली, तो 3 गुने 13 आंसर हो गया। अब जो भी होगा 5/39 39 ये आंसर हो गया, राइट। अब जो हर जगह चलता है लगभग, कहीं कहीं इसमें मजा आता है, कहीं कहीं उसमें मजा आता है, मजा तो है ही। इसमें दूसरा पॉइंट ये लगाना है कि 3 का ऑपोजिट देखो कितना होता है, 1/3, और 13 का ऑपोजिट देखो 1/13। इसका बट्टा पर के घटाव कर दो, 3 13 का एलसीएम कितना होगा भाई 39 होगा, क्योंकि 3 और 13 तो कटेगा नहीं, तो 3 से 39 कितना बार में 13 बार में, 13 एकम कितना होगा 13, 13 तिया 39, ठीक है भाई। तो 3 एकम तो 13 में से 3 ये कितना 10/39। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये हर जगह चलता है। अब क्या है कि यहां पर अंतर कितना का है भाई 2 का, अंतर कितना का 2 का, यहां पर अंतर कितना का है 2 का, यहां पर भी 2 का, लेकिन ऊपर कितना 1 है, नीचे 2 है ऊपर कितना है 1 है, तो नीचे क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2 5 कितना होगा 10, 5 बटे कितना हो गया 39। तो ये तरीका हर जगह चलता है, ये भी ठीक लगता है, ये भी कहीं कहीं इसकी जरूरत जल्दी पड़ती है, कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को लिख लो और दोनों तरीका को आप लोग याद रखना, दोनों तरीका चलेगा, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखना। अभी रुक जाना, मैं बता देता हूं, ये तो हम लोग कर लिए, खाली उसको छोड़ दूंगा, अभी रुक जाओ। जैसे हम 20 से कोई संख्या दे दे डायरेक्ट, 1/20, 1/30, 1/42, 56, 72, 90, इतना ही तक रहने देते जानकर। अब इसको कहोगे 10 दूने 20 में भी तोड़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, 1 है तो लगातार की संख्या में, तो 4 गुने 5, ठीक है ना। और यहां पर देखो 9 गुने 10, बस इसी से काम चल जाएगा। लेकिन आगे तोड़ना चाहते हो तो ये 5 उठा लो तो अपने आप 6 मिल जाएगा, 5 6 30, ये 6 उठा लो अपने आप 7 मिल जाएगा, ये 8 अपने आप मिल जाएगा। इसकी जरूरत ऐसे है नहीं। करने का दोनों तरीका, तरीका नंबर 1 जो पीछे पढ़े, 1 2 3 4 5 6, यही होगा 6 होगा, ये 6 बट्टा शुरू के छोटी वाली लास्ट के बड़ी वाली 10, ठीक है जी। काट लो, 2 दूनी के 4, 2 3 6, कितना हो जाएगा 3/20, 3/20 होगा। बताओ दूसरा तरीका जो मैंने अभी बताया, शुरू के छोटी वाली और लास्ट के बड़ी वाली अपोजिट में, 1/4 माइनस 1 एलसीएम लो 20 ले लिया जाए, तो 4 से 20 कितना बार में कटेगा 5 बार में, और 10 दूना 20, तो कितना आ जाएगा भाई 3/20। अब इसमें कहोगे नीचे गुणा करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अंतर जो नीचे है वही ऊपर है, जो नीचे है वही ऊपर है। ये इसलिए बताया हूं क्योंकि हम लोग पीछे खूब पढ़े लगातार वाला गुना करने वाला, आज डॉट डॉट करके बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, तो इसलिए क्योंकि दोनों तरीका जरूरत है। ये मत कहो कि एक ही तरीका सीखना, दोनों तरीका आसान है। अब जो तरीका जहां यूज कर लो, ठीक है जी, जिससे जो क्वेश्चन हो जाए। अब उतार लो, इसको भी लिख लो और इसको भी लिख लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन दूंगा।
बताओ इसके आंसर क्या होगा। देखेंगे इसका तोड़ेंगे कैसे, 1 गुने 3, फिर कितना होगा 3 गुने, इसी तरीके से टूटेगा। तो उसी तरीके से ये टूट जाएगा 9 गुने 11, ठीक है ना। उसी तरीके जैसे 7 गुने 9, 5 गुने 7, इसी तरीके से टूटेगा। करने का तरीका है, एक तो हो जाएगा पहले तरीका से 1 2 3 4 5, 5 बट्टे कितना हो जाएगा भाई, यानी 1 गुने। दूसरा तरीका इधर के छोटी वाली 1 और इधर कितना हो जाएगा 1 बट्टे, तो घटाएंगे तो कितना होगा 11 कम 11 में से गया 10 बट्टे, अंतर कितना का 2 का 2 का 2 का 5 बट्टे, ये इसके आंसर। कौन सा 5 बताओ, ये ऊपर वाला, इसको ऊपर वाले को जोड़ दो। है हाँ हाँ, हो गया, चले। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए दो तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका हम लोग जो जोड़ के कर रहे, देखो अब बीच में तो डॉट है, लेकिन ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये कितना नंबर का होगा, ये होगा 99। और बट्टा शुरू के छोटी वाली 1 और लास्ट के बड़ी वाली 100, 99 बट्टा 100 हो गया। ये हो गया कंसेप्ट। दूसरा जो कहीं भी फेल नहीं होता, थोड़ा सा तरीका लगाते हैं। ये देखो शुरू के छोटी वाली और लास्ट के बड़ी वाली, ये अपोजिट में लेना है। जैसे 1 का अपोजिट 1 बटा 1 ही होता है, उसी तरीके से 100 का अपोजिट 1 बटे 100, इसको घटा दो। 100 में से 1 गया कितना होगा 99 बटे 100 हो गया। अब देखो अंतर यहां पर 1 का है, ऊपर भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे 1 ऊपर 1 सेम है, तो इसके आंसर सेम हो जाएगा, यही 99 बटे 100। अगर अंतर ज्यादा होता नीचे तो उतना से क्या कर देते, इसे भाग दे देते, तो इसके आंसर क्या होगा 99 बटे 100 होगा। नोट कर लो चल। हो गया तो बताओ, मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आप लोग बनाकर दिखाइए। एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज करेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। लिखो, देखता हूं कैसे बना रहे हो। 1 बटे 5 गुने 6, 1 बटे 6 गुने 7, 1 बटे 7 गुने 8, ऐसे लिखा है। और उसके बाद लिखा है
डॉट डॉट के 20 पदों का योग बताए, 20 पदों का योग बताए। ये क्वेश्चन है, 20 पदों का योग। बीस पदों का योग। है 20/19 कैसे ला? हाँ गलत है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले देखेंगे ये पद कहां तक जाएगा। 20 तक कहां से जाएगा? एक से थोड़े स्टार्टिंग 20 तक जाएगा है? कहां से जाएगा 26 तक बताना? बड़ा वाला 26 बिल्कुल नहीं जाएगा, पागल कहीं। यहां से यहां तक कितना अंतर है? लेकिन है तो 2 पद, तो 24 तक जाएगा, तभी तो उसे ही 25 कहेंगे। ठीक है जी, ये जाएगा 24 गुने 25। आराम से देखो भाई, यहां तक जाएगा। देखो भाई यहां 24 में से 5 गया कितना होता है? 19। तो पद हम लोग अंतर हो रहा है 19 का, लेकिन पद कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि इसको भी तो लेना है। जैसे कहा जाए कि यहां से लेकर यहां तक, देख लो भाई 6 में से 5 गया, एक ही तो पद हुआ, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? 2, एक बढ़ाकर बोलते हैं। इसलिए बोलते क्योंकि 2 तारीख से दूध आना स्टार्ट हुआ, मान लो किसी के घर में, और 3 तारीख तक आया, तो कहेंगे एक ही दिन तो आया, बने हो चालाक हैं, पहला दिन का मुंह देखने आया था। यानी 2 तारीख से 3 तारीख तक दूध आया, इसका अर्थ होता है कि एक दिन का अंतर है, तो 1 प्लस कर दो, कितना? 2 दिन, यानी 2 को भी दूध दिया होगा, यानी 2 और 3 2 दिन हो गया। इसी बात का अंतर समझना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी 1 एक्स्ट्रा होता है। यहां पर 20 पद रहता तब जब 1 से स्टार्ट होता, ठीक है ना, तो उसमें भी 20 में अगला 21 हो जाता। यहां पर सबसे पहले देखना है कि जो 5 है, तो 5 और 20 कितना होता है? 25, लेकिन पहला जो पद होगा वो 24 ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी इंक्लूड है इसके साथ, ये बात को ध्यान रखना। अंतर जहां पर जितना होता है उससे 1 भाग अधिक होता, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। एक लकड़ी है, उसको 2 टुकड़ा करना है तो काटेंगे एक ही बार, तो एक्स्ट्रा 1 टुकड़ा बनता है। अगर 2 बार काटोगे तो कितना बनेगा? 3। तो इसलिए यहां पर 19 रहेगा, तो समझो कितना है? 20। पहले ये कंफ्यूजन को दूर करो। इसलिए क्योंकि देखो यहां से यहां तक 1 अंतर है, तो पद कितना है? 2 बोलोगे ना, 1 और 1 कितना हो गया? 2। इन दोनों यहां तो 2 अंतर है, लेकिन ये बनेगा कितना? 3, 1 एक्स्ट्रा बनेगा। पहले तो ये क्लियर हो गया, अब तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। पेपर का है वो क्वेश्चन, देखो कैसे दिया ऑप्शन इसका, 0.16, 1.6, और ये हो गया आपका 16, और एक दिया 0.016, ठीक है। तो करने का हम लोग का तरीका सेम यही होगा। सबसे पहले ये कितना? ऊपर तो 20 होगा, जब 20 पद बोला है तो ऊपर क्या होगा? 20 होगा, और शुरू के क्या है? छोटी वाली, और लास्ट कितना? बड़ी वाली। यही तो होगा भाई, बताओ होगा। अब इसको देख लो भाई, 5 से 20 में भाग दो, कितना होगा? 4 बटे कितना होगा? 25 हो गया। अब 4 बटे 25 भाग देकर बताओ, बोलो। 4 है तो पॉइंट लगा के 0 लग जाएगा, 25 से कम 25, ठीक है ना। मतलब क्या लगा दिया जाए इसका आंसर? ये लगा दिया जाए, तो इसका आंसर 0.16 होगा इसका आंसर। ध्यान, तो गलती नहीं करना, ये बस एक स्टेप बढ़ा दिया, भाग देना है। 25 से किस में भाग देना है? 4 में।
बस हमने क्या करा, 20 पद बोला है तो ऊपर एक एक जा रहा है तो 20 ऊपर लिख देंगे, और शुरू के छोटी वाली 5 और लास्ट के बड़ी वाली कितना 25, तो कितना हो जाएगा भाई 4/25 इसका आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए भाई। तो इसका आंसर देख लो, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। ये CHSL का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है भाई। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है जी। इसको बनाने का मैं 3 तरीका बता रहा हूं। जैसे जितना पेपर का आएगा ना उसको तो मैं फाड़ देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है नहीं। पेपर का आया हुआ अगर क्वेश्चन है तो बहुत सारे तरीका रहता है हमारे पास। देखो तरीका नंबर 1, जहां भी 1 से ऐसे स्टार्ट है खींच दो, यही आंसर, ठीक है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे तरीका है मेरे पास, लेकिन वही होता है कि अब आपका माइंड एक ही तरीका हर जगह काम करेगा, इसलिए ज्यादा नहीं बताई जाती। ये तो हो गया अपना, जैसा लगा वहां जैसा गियर लगा दो। लेकिन आपके लिए तरीका 2 तो हमेशा चलेगा, 1 और 2 तरीका और एक्स्ट्रा। कैसे, तो एक देखो, ये गिन नहीं पाओगे, डॉट डॉट है, तो 1 2 3 ऐसे है ना। तो देखो 1 है तो यहां पर 1 है, 2 है तो यहां पर 3 है, तो यहां पर, तो लास्ट में यहां पर क्या है, यानी ऊपर हो जाएगा n हो जाएगा, और बट्टा शुरू के छोटी वाली और लास्ट की क्या बड़ी वाली, तो क्या हो जाएगा n/n+1, इसका आंसर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। और एक तरीका जो हर जगह चलेगा, अभी मैंने बताया था, शुरू के छोटी वाली और लास्ट के बड़ी वाली घटाना है ना भाई, बोलो। तो जब घटाएंगे तो n+1 से मल्टीप्लाई होगा, उसमें वो से 1 घटेगा ना, तो n+1, अरे इससे इसमें गुणा होगा, -1 होगा, और बट्टा में क्या होगा n+1, ये बट्टा पर घटा हुए, इससे ये कट गया, आंसर क्या होगा n/n+1। ये बात क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि मैं लिखूं 5/5, तो इसका मतलब क्या होता है 1 होगा, और मैं लिखूं 5/5 + 1, तो क्या बोलोगे 5/6, 1 से तो कम आएगा क्योंकि नीचे वाला बड़ी है। तो अगर मैं n/n लिख दूं तो इसका आंसर क्या होगा, और n/n+1 तो क्या होगा 1 से छोटा, तो इसका आंसर क्या होगा 1 से छोटा। यह है CHSL का क्वेश्चन। देख लो पेपर में कोई भी सिंप्लीफिकेशन लोग अगर SSC का थोड़ा सा स्टैंडर्ड घुमा देता, कोई भी क्वेश्चन आप जितना सीधा समझते हो वैसा नहीं होता है, लेकिन आपको बस कोई भी ट्रिक लग जाए आपके लिए उस टाइम के लिए वैल्यू होता है। तो ऐसे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा घुमा कर देगा, आप तो कहोगे यार n तो में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है वो। उसके पास उपाय यह है कि धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाए, तो उसके पास जो जुगाड़ है उसी में से देता है।
इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे इसे 1 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये 3 इंटू, इस तरीके से टूटेगा। यहां पर उसी तरीके से 11 गुने 12, यही तक आता है मैक्सिमम। ठीक है जी, क्लियर। तो ये अगर पेपर में आया है तो एक से स्टार्ट है, डायरेक्ट लाइन खींच दो, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां एक से स्टार्ट है तो लाइन खींच सकते हो, डायरेक्ट आंसर ये हो सकता है 11/12। ठीक है, बाकी दो तरीका हम लोग का चल रहा है। पहला नंबर तरीका तो देखो यहां पर देखो 1 2 3 ऐसे होगा, आगे तो डॉट डॉट है, लेकिन यहां एक है, यहां क्या है, यहां क्या है, तो यहां क्या है, तो पहले ऊपर का क्या हो जाएगा, ये 11 बढ़ गया होगा। अब बट्टा शुरू के छोटी वाली और लास्ट के बड़ी वाली, तो कितना हो जाएगा 11/, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, दूसरा तरीका हम लोग क्या पढ़े भाई, शुरू के छोटी वाली और लास्ट के बड़ी वाली, डिफरेंस करो 1 - 1/12, 12 एकम 12 में से एक गया, 11/12। अंतर नीचे एक है, ऊपर भी एक है, नीचे एक ऊपर भी एक, तो इसी तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल पढ़ेंगे आगे। पेपर का क्वेश्चन करोगे मजा आएगा, लेकिन इसको ले जाकर घर पर रिवीजन करना है। जैसे कल क्वेश्चन जितना पढ़ाए थे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कल का।